हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम को लेकर एसएससी कई सारे नोटिफिकेशंस लगातार अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रही है। इसी के रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये है रिगार्डिंग ऑप्शन फॉर्म फॉर प्रेफरेंस ऑफ डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और ऑफिस। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं 27 अप्रैल जो कि आज है, आज से लेकर 1 मई तक आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। जिन सभी कैंडिडेट्स ने टियर 2 सीजीएल एग्जाम दिया था 2022 वाला, उन सभी को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। पहले ही रिजल्ट के पहले अब पोस्ट प्रेफरेंस भरना है और ये डेट आज से लेकर 1 मई तक रहने वाली है। तो गाइस, अगर आप ये फॉर्म नहीं भरते हैं तब आपको जो फ्यूचर में इसकी जो प्रोसेस होने वाली है उससे बाहर निकाल दिया जाएगा और कोई भी आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी। तो ये जो फॉर्म है ये आपको केयरफुली और कंप्लीट आपको फिल करना ज़रूरी है। तो मैं इसी फॉर्म के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप जब फॉर्म फिल करने जाएँ, ऑप्शन फॉर्म जो प्रेफरेंस फॉर्म है, इसे जब आप फिल करें तब आपसे मिस्टेक्स ना हो। और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ आपको पोस्ट कोड देखने को मिलेगा, है ना। ये जो पोस्ट कोड है और ये है नेम ऑफ पोस्ट, यानी जिस भी पोस्ट को आप चूज़ करने वाले हैं उसका नाम है। इसके अलावा उस पोस्ट का क्या डिपार्टमेंट रहने वाला है, या उसकी क्या मिनिस्ट्री है, या उसका क्या ऑफिस है, इसके बारे में भी ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले नंबर पर जो आपकी पोस्ट दी गई है डेट इज़ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये देखिए एएओ, और ये ग्रुप बी की गेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स इनका डिपार्टमेंट है। इसके अलावा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये कार्य करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह सेम दूसरी आप देख पाएंगे A02, ये पोस्ट है एएओ की असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। ये एडिट की है, ऑडिट की है, और ये है अकाउंट की। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है और गजेटेड पोस्ट है। ये किसके अंतर्गत काम करेंगे, तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के ये अंडर में काम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हर एक पोस्ट के लिए पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया है। इस प्रेफरेंस फॉर्म को आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक सैंपल के तौर पर दिया गया है। सारे ही पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जितने भी एसओस की पोस्ट हैं उनके कोड भी यहाँ पर निर्धारित कर दिए गए हैं। तो आप कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करेंगे। मैं आपको बताऊंगा नीचे भी किस तरह से इसको फिल करना है। इसके अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो आप देख पाएंगे, इसका पोस्ट कोड है V15, है ना। देखिए ये जो सबसे नीचे मैं आपको ले जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोस्ट को डिटेल में भरने से, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 1, 2, 3 और ये 60 तक दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पर पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें 61 पोस्ट के बारे में बात की गई थी, लेकिन जो 26 यानी कल एक रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आया है जिसमें आपकी वैकेंसीज़ को बताया गया है, फाइनल वैकेंसीज़ को, तो उसमें यहाँ पर केवल 60 वैकेंसीज ही रखी, मतलब 60 पोस्ट पर वैकेंसीज ही रखी गई हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर केवल 60 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ पर करना क्या होगा आपको, जैसे आपको पहले नंबर पर भरना है, मान लीजिए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही आप पहले नंबर पर भरना चाहते हैं, तो इस पर देख लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कोड क्या है। तो ये है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कोड B15, है ना, ये B15 है। तो आपको अगर प्रायोरिटी इसे देना है तो आप क्या करेंगे, पहले नंबर पर यहाँ लिखेंगे B15, है ना, B15। इस तरह से आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देने वाले हैं। इसके बाद आप B12 दे सकते हैं। जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर फिल करते जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ डाउट्स हैं, क्या आपको ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सारे ही भरने हैं, तो जी हाँ, अगर आप एलिजिबल हैं सभी के लिए तो आप इसे कंपलसरी रूप से सारा ही भर सकते हैं। बट ऐसा कोई एसएससी के द्वारा नहीं कहा गया कि आपको सारे ही पोस्ट फिल करनी है। आप जिस पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आप उस पोस्ट को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दूसरा डाउट यहाँ पर, अगर आप कम पोस्ट भरेंगे तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। तीसरा डाउट यहाँ पर ये है कि यदि आपके मार्क्स कम हैं, यानी मीडियम और मीडियम से भी कम है, तो क्या आप उन पोस्ट को भी यहाँ पर प्रेफरेंस में डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि कट ऑफ से ऊपर है। तो जी हाँ, आप यहाँ पर उनको भी डाल लीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो अगर यहाँ पर आपको मौका मिला है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने का, तो क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। आप जस्ट पहले जो शुरुआत में जो हायर ग्रेड पे की पोस्ट है उनको फिल कीजिए। उसके बाद जो आपकी मनचाही यानी आपकी जो इच्छित पोस्ट है, टारगेटेड पोस्ट है, उसका कोड आप भर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप इसको भर लीजिएगा। दूसरा एक रिक्वेस्ट है उन सभी कैंडिडेट से जो रिपीटर्स हैं, मतलब जो दोबारा से इस एग्ज़ाम में बैठे हैं, वो ऑलरेडी एसएससी में जॉब कर रहे हैं, तो कृपया वो लोग, केवल वही लोग ये फॉर्म फिल करें जिनको अपना ग्रेड पे बढ़ाना है। दूसरा, जो अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हैं, अपनी पसंद की लोकेशन पर आना चाहते हैं, तो प्लीज़ बस इन दोनों के अलावा और जितने भी लोग सिर्फ इसलिए इस फॉर्म को
भरना चाहते हो कि वो दिखाना चाहें कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, तो प्लीज़ इस फॉर्म को आप लोग फिल मत कीजिए, क्योंकि इससे काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं या फिर उन्हें लग रहा है कि हम इस पोस्ट को ले सकते हैं, तो प्लीज़ उन पर इफेक्ट पड़ता है और उनकी पोस्ट यहाँ पर जा सकती है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप ना करें। यदि आपको अपनी टारगेटेड पोस्ट ऑलरेडी मिल चुकी है और उससे ऊपर आप जाना चाहते हैं, तब आप भर लीजिए, कोई बात नहीं। सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, तो ये आपका हक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्लीज़ इस फॉर्म को फिल ना कीजिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और ये जो फॉर्म है ये आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ पर आप ये जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।